हेलो एवरीवन। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो स्टार्ट करते हैं। इसके उदय के कारण क्या थे? आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षित बुद्धिजीवियों को तर्कवाद एवं मानवतावाद के मूल्यों से परिचित करवाया। यह जिज्ञासु शिक्षित बुद्धिजीवी आंगलवाद एवं प्राच्यवाद के विवाद से आहत था और भारतीय समाज का मूल्यांकन करने में सक्षम था। यह वर्ग जानता था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना उनकी सैन्य शक्ति के कारण नहीं, बल्कि भारतीय समाज के पिछड़ीपन के कारण हुई है। आधुनिक प्रेस एवं संचार ने शिक्षित बुद्धिजीवियों के मध्य वैचारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को प्रबल किया। वैचारिक आदान प्रदान ने भारतीयों को यूरोप में चल रहे स्त्री आंदोलनों, दास आंदोलनों एवं लोकतांत्रिक आंदोलनों से परिचित कराया। इससे इनमें सामाजिक जागरूकता बढ़ी और ये भी समाज सुधारों की तरफ प्रेरित हुए। मिशनरियों के आगमन ने भारतीयों का ध्यान सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों की तरफ आकर्षित किया और इसी क्रम में भारतीय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित हुए। अंग्रेजों की सक्रिय प्रगतिशीलता की नीति ने शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवियों को समाज सुधारों के लिए प्रेरित किया। इसकी विषय वस्तु क्या थी? धर्म, बहुदेववाद का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, अंधविश्वास का खंडन किया, शिक्षा विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया, उच्च वर्ग के नियंत्रण को समाप्त करने का प्रयास किया, समुदाय स्त्री समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया, पिछड़ा समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया। प्रकृति क्या थी इसकी? सुधारवादी प्रकृति थी। भारतीय समाज में सुधारों का समर्थन किया। यथास्थितिवाद, भारतीय समाज की जड़ता यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थापित मान्यताओं का समर्थन किया। पुनरुत्थानवादी थे, प्राचीन श्रेष्ठता पर जोर दिया। पश्चिमीकरण का विरोध किया, अतीत का महिमा मंडन किया। मध्यकाल की बुराई, विशेषकर मुगल काल की बुराई मतलब उसका विरोध किया। पाश्चात्यवादी, आधुनिकता को अपनाया। विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया, तर्कवाद को बढ़ावा दिया, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, मानवतावाद एवं उदार लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, विधि के शासन को बढ़ावा दिया, सहभागिता के माध्यम से नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दिया। विज्ञानवाद, किसी भी घटना का मूल्यांकन प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर ही होना चाहिए। अतः पाश्चात्यवादी अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों का विज्ञान एवं तर्क के आधार पर खंडन करते थे। मानवतावाद, मनुष्य जन्म से अपनी गरिमा का पात्र होता है एवं उसके कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। अतः समाज में किसी भी प्रकार के कृत्रिम भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कार्यप्रणाली क्या थी इसकी? जागरूकता अभियान, साहित्य, प्रेस एवं जनसभाओं के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना। मतलब इन्होंने जागरूकता अभियान चलाए, साहित्य पर जोर दिया, प्रेस एवं जनसभाओं के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की। जो प्रतीकात्मक सुधार थे वो थे पश्चिमी वेशभूषा को धारण करना एवं महिलाओं के साथ बाहर जाना, मनुस्मृति को जलाना। सामाजिक कार्य जैसे स्कूल खोलना। अब हेनरी विवियन डेरोजियो और युवा बंगाल आंदोलन, इस टॉपिक को देखते हैं। हेनरी विवियन डोरोजियो और युवा बंगाल आंदोलन 1817 में राजा राम मोहन राय के समर्थन से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। यह बंगाल के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। हिंदू कॉलेज ने सुधारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कॉलेज में विकसित सुधारवादी आंदोलन का नाम युवा बंगाल आंदोलन पड़ा। यह हिंदू समाज में सुधारों के लिए कट्टरवादी आंदोलन था। आंदोलन के नेता इस कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डोरोजियो थे। पिता पुर्तगाली और मां भारतीय थी इनकी। डेरोजियो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों से प्रभावित थे। डेरोजियो ने कुछ ही समय के भीतर कॉलेज के छात्रों को अपने विचारों से प्रभावित और आकर्षित कर लिया। छात्रों को तर्कसंगत और स्वतंत्र रूप से सोचने, अधिकार, समता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। डोरोजियो के अनुयायियों को डोरोजियंस के नाम से जाना जाता था। डेरोजियो ने धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों की निंदा की। छात्रों को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन, महिला शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रेरित किया। कट्टरपंथी होने के कारण उन्हें हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और 22 साल की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। डेरोजियो बहुत सफल आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सके क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां अभी तक विकसित नहीं हो पाई थी। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज।
राजा राममोहन राय भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। पश्चिम के आधुनिक सिद्धांतों के प्रति झुकाव, पश्चिमी शिक्षा ही भारत में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करेगी और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों से परिचित कराएगी। राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ, वेद और उपनिषद एक स्वरवास के सिद्धांत को मानते हैं। अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। राममोहन राय वेदांत यानी कि उपनिषदों के दर्शन में कट्टर विश्वासी थे और मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन का बचाव किया था। 1814 से 15 में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। 1830 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किया गया। यह तर्कवाद और वेदों के दर्शन के दोहरे स्तंभों पर आधारित था, लेकिन वेदों को पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं माना। ब्रह्म समाज ने मानवीय गरिमा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा की आलोचना की और सती जैसी सामाजिक बुराइयों की निंदा की। जाति व्यवस्था की कठोरता का विरोध किया क्योंकि इसने देश में की एकता को नष्ट कर दिया था। परंतु राजा राममोहन राय भारतीय समाज की कुरीतियों को उपनिषदों के आधार पर दूर करने की बात करते थे। चाहे वह सती प्रथा के खिलाफ हो या महिलाओं की शिक्षा का मामला हो या महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, एक स्वरवाद की अवधारणा, वे सभी को भारतीय परंपरा का मुख्य हिस्सा मानते थे। राममोहन अपने समय में एकमात्र व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया में पूरी तरह से आधुनिक युग के महत्व को महसूस करते थे। ऐसा उनके प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार थे। एमसीक्यू देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राममोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है, राममोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। ऑप्शन बी है, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाइयों ईश्वरक्यवाद दोनों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी है, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी है, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। राममोहन राय उस भ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में नवजागरण के अग्रदूत सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता एवं भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय ने एक स्वरवादी पद के प्रचार हेतु कलकत्ता में 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। उन्होंने वेदों के अध्ययन के साथ इस्लाम के एक स्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा आदि का अध्ययन किया। वे इनके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। आरसी दत्त एवं राजा राममोहन राय जैसे विद्वान स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर इस प्रश्न का उत्तर चुनना है। ये थर्ड नहीं, कथन सेकंड है। फर्स्ट, राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिज्म में अनेक ईश्वरों में विश्वास के विरोध में एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिए। सेकंड, राममोहन राय ने अपनी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया। इसका आंसर है ऑप्शन बी। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राममोहन राय ने 1809 में एक स्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। राजा राममोहन राय ने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक अपनी पुस्तक में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उनकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,